नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल में। सर्दी का मौसम चालू हो चुका है। अब देखा जाएगा कि जिमों में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। अब लोग वर्कआउट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और हमारे यहाँ भारत में एक ट्रेंड सा है कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो वर्कआउट जो है ये ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि भारत जो हमारा जो गर्म क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ठंड के समय में हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा होता है, हमें भूख अच्छी लगती है, हमारी डाइट बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये बोला भी जाता है कि ठंड में आप अच्छी वर्जिश करो और अच्छे हेल्दी रहोगे, अच्छी उसका ठंड का जो शरीर होता है वो अच्छा बनता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बहुत सही बात है कि बहुत बेनिफिट मिलते हैं ठंड में यदि आप वर्कआउट करते हैं तो। लेकिन वर्कआउट करते समय, वर्कआउट करने के बाद और उसके पहले कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको ठंड के समय में स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। यदि आप इस प्रकार से ध्यान रखते हुए यदि ठंड में यदि एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ 7 से 8 गलतियां हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे यदि हम सुधारें तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और मैं ये कहूँ कि एक एक्सीडेंट से हम जो ठंडों में अक्सर जो हो जाते हैं उससे बच सकते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहली बात करें कि यदि आप वर्कआउट करने आ रहे हैं तो आपको आना कैसे है। कभी भी यदि आप जिम जाते हैं तो हमेशा ध्यान इस बात का रखें कि जिम, यदि आप सपोज़ आप घर से निकल रहे हैं, आप बाइक से आ रहे हैं, आप पैदल आ रहे हैं, जैसा भी आपका हो, तो आप जब भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूरी तरीके से पैक रखिए। आपको हो सके तो यदि आप ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में हैं तो आपको ग्लव्स कान में बांधना चाहिए, कैप पहननी चाहिए, जैकेट्स पहननी चाहिए। यदि आप ट्रैक सूट पहने हुए हैं तो फुल ट्रैक सूट पहनिए। चैन वगैरह खुली ना रहे, आप ठंड का मज़ा लेते हुए आ रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो जिम आने से पहले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम से कम मेंटेन रहे, बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम ठंड में अपनी बॉडी को जब हम ठंडा कर लेते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो ठंडी हो जाती है। तो उसको वार्म अप के दौरान अक्सर इंजरीज़ होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वार्म अप को अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं और वो आते हैं और वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में मसल्स में क्रैम्प्स आना और इस प्रकार से बहुत सी जो इंजरीज़ होती है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि यदि आप जिम जब भी आते हैं तो जिम आने से पहले अपने आप को पैक करके आइए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, अक्सर देखा गया है कि ठंड का समय चलता है, लोग पानी जो है वो उतना नहीं पीते हैं। गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है तो पानी को ज़्यादा पीते हैं, लेकिन ठंड के समय में लोग जो है आदतन लोग पानी इस समय कम पीते हैं। लेकिन पानी जो होता है वो आपकी डेली का जो रिक्वायरमेंट है वो रहता ही है। आपको 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीना ही चाहिए। लेकिन ठंड से बार बार टॉयलेट ना जाना पड़े या फिर प्यास ही नहीं लग रही है तो क्यों पानी पीना, ये सोच के कारण लोग जो होते हैं वो पानी जो है बहुत कम पीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। ठंड के दिनों में लोगों की बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और आप समझ नहीं, आपकी बॉडी जो है वो ठंड के कारण सिग्नल नहीं दे पाती। लेकिन बहुत अक्सर देखा गया है कि ठंड के समय में लोगों की बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि आपको पानी जो है ठंड में भी पूरा 3 से 4 लीटर ज़रूर पीना है। ये गलती मत कीजिए कि आपने पानी ही नहीं पिया है और वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरा पानी पे चलता है। आपके ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज होने में, आपके प्रोटीन को मेटाबॉलाइज होने में पानी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। फैट बर्निंग हो, गेनिंग हो, ये सारी चीज़ों में पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पानी पर विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाहर ही रहने में एक तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिम में एंटर होने से पहले ग्राउंड करते हैं। तो ग्राउंड जब भी आप करें तो विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि ग्राउंड में स्वेटिंग होगी, जाहिर सी बात है, आप रनिंग करेंगे तो आपको स्वेटिंग होगी। लेकिन स्वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कपड़े बहुत जल्दी से उतारें, ऐसा ना करें। ग्राउंड भी यदि आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से पैक होके ही ग्राउंड करिए, स्वेटिंग होने दीजिए। आप जब जिम में आएंगे
स्वेटिंग होगी, आप जिम में आइए। जिम में तुरंत किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति को ना तो आपको छूना है, ना इस चीज़ से बिल्कुल वो रहें, ना आप किसी को छुए, ना कोई व्यक्ति आपको छुए। ठंड में अक्सर ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति यदि उसकी यदि बॉडी हीट है, बॉडी यदि गर्म है, और यदि कोई व्यक्ति यदि ठंड में से कोई सपोज आपका कोई फ्रेंड आ गया या कोई दोस्त जिम में कोई आपका साथी आ गया है और उसके हाथ ठंडे हैं और यदि वो आपको टच करता है तो इस समय में बहुत जम से झटका लगता है, क्योंकि ठंडा और गर्म का एकदम कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको स्ट्रोक जैसे टाइप के प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार जिमों में ये देखा गया है कि मेरे साथ खुद ये हुआ है कि मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं स्क्वाट मार रहा था और मैं एक मेरा फ्रेंड आया और उन्होंने मेरी बॉडी हीट थी और वो ठंड से आया और उन्होंने डायरेक्ट मुझे छू लिया, तो मुझे टच किया, तो मैं स्क्वाट मार रहा था तो मैं स्क्वाट लेके गिर गया। तो इस टाइप से किसी प्रकार किसी गलती ना हो, विशेष तौर पे ध्यान रखें। किस्मत से मेरे साथ कुछ ऐसा विशेष कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अक्सर सुनाई आया है कि इस टाइप से बहुत सी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिमों में। तो सेफ रहें इस चीज़ को लेकर। अब बात आती है, हम जिम में आ गए हैं, हमने वर्कआउट करना चालू किया। तो वर्कआउट्स करने से पहले ध्यान रखिए बॉडी का टेम्परेचर ठंड के समय में आपका कम रहता है। मसल्स जो होती है इसको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म अप करिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। यदि आपने अच्छी तरीके से वार्म अप करा है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मसल्स जो है वो रेडी होगी, वो गर्म होगी, उसके बाद ही आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आपकी इंजरीज नहीं होगी। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप मसल्स में स्ट्रेचिंग नहीं देंगे तो आपको मसल्स की इंजरीज की संभावना ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखिए। कुछ जिमों में देखा जाता है जो एथलीट्स होते हैं वो वर्कआउट के समय में चलिए टी शर्ट तो उतारे कोई बात नहीं है, पैक्ड इलाका है, लेकिन वो अपनी बनियान भी उतार देते हैं और बिल्कुल ओपनली जिमों में वर्कआउट करते हैं। ये जो होता है एक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जिम जो होता है वो ठीक है, यदि कोई एसी जिम है तो बात अलग है, लेकिन बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल जिम भी हैं जिम यहाँ पे वेंटिलेशन होता है, ठंडी हवाएं भी अंदर आती है। तो ऐसे समय में आपकी बॉडी गर्म है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, एकदम से ठंडी हवा आई, आप ओपन है, तो ठंडा गर्म का ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। आपको किसी न किसी प्रकार से स्ट्रोक हो सकता है, आपको सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बॉडी के साथ एक दिक्कत ये है कि आप बॉडी को बहुत तेज़ी से गर्म या बहुत तेज़ी से ठंडा यदि करेंगे तो आपकी शरीर में जो है वो इसके दुष्परिणाम आपके सामने आएंगे। तो ध्यान रखिए कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट करते समय में आप पूरी तरह से, ठीक है आप पूरी तरह से कवर मत रहिए, लेकिन कम से कम इतना पहनिए कि यदि कोई हवा आती है, ठंडी हवा यदि आपके जिम में एंटर करती है तो आपको उसका ज़्यादा ठंड महसूस ना हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपने वर्कआउट किया है, कंप्लीट हो गया आपका वर्कआउट, आपने ड्यूरिंग वर्कआउट गर्मी का समय है तो आपने बहुत अच्छा पानी पिया है, लेकिन ठंड का समय है तो जिम में आपने पानी पीना कम कर दिया है, तो ऐसा मत कीजिए। जिम में भी भरपूर पानी पीजिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जिम में ड्यूरिंग वर्कआउट आपको पानी जो है वो पीते रहना चाहिए, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि आपने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, आपने कवर्ड होके ही वर्कआउट किया है और वर्कआउट आपका कंप्लीट हो गया है, तो जाहिर सी बात है आपने जिम में वर्कआउट किया, हाई इंटेंस वर्कआउट किया, आपको स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होने के बाद बहुत से जिमों में देखा गया है कि बच्चों को इतनी जल्दबाजी होती है कि किसी का फ़ोन आया तो वो अपना मोबाइल लेके ही बाहर चले गए, तो आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना बह रहा है। ऐसे समय में आप बाहर का टेम्परेचर जो है वो अलग है और रूम टेम्परेचर अलग है, आप एकदम से बाहर निकलेंगे तो ऐसे समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक टाइप लकवा तक मार सकता है आप लोगों को। तो इस टाइप की गलती बिल्कुल ना करें। आप किसी अलग से एक रूम में जाके बात कर लीजिए। थोड़ा दोस्त को बोल सकते हैं कि भाई बाद में कॉल कर लीजिएगा, मैं जिम में हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद बात कर लेता हूँ। या फिर आप यदि जिम में हैं, आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया है तो एकदम से जिम से बाहर मत निकलिए। कम से कम 5 से 10 मिनट का आपका कंप्लीट हुआ, आपने वर्कआउट पहने, आप पूरी तरीके से आपकी जो ट्रैक सूट है या जैकेट्स वगैरह जो भी आपने पहन के आए हैं उसको आप पहन के रहिए। 5 से 10 मिनट तक जिम में बैठिए। आपका पसीना जो है वो अच्छी तरीके से सूखना चाहिए। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वर्कआउट के दौरान बढ़ा हुआ था तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। उसके बाद में
बॉडी को पूरी तरह से ढाक के रखिए। कैप वगैरह ये जो चीज़ सारी चीज़ें जो है ना, इसे बाहर नहीं जाके मत पहनिए। इसे आप वर्कआउट जहाँ आपका जिम है, आप जिम के अंदर ही सारी चीज़ों को पैक कर लीजिए। आपने कैप, आपने कान बंद कर लिए हैं, जैकेट वगैरह पूरा पहने हुए हैं, जिप लगा दिए हैं, ये सब कंप्लीट करिए। और करने के बाद में फिर आप 5 से 10 मिनट रेस्ट करिए। जब आपको लगेगा कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रेस्ट कर रही है, आप ठीक हैं, इसके बाद में आप अपने जिम से एग्ज़िट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप घर जाते हैं तो अक्सर जाहिर सी बात है, स्वेटिंग हुई है, बहुत से लोग जो हैं वो, अब हर किसी के पास स्टीम बात तो है नहीं, तो घर में जाके गर्म पानी ही नहा रहे हैं। ये तो इतनी जल्दबाजी ना करें ठंड के समय में, क्योंकि रिस्की है ये बहुत ज़्यादा। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है और आप जा रहे हैं और एकदम से पानी नहा रहे हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने पैदा हो सकती है। तो काफ़ी 1 घंटे का समय दीजिए अपने आप को। आप घर में जाइए, रेस्ट करिए, जो थोड़ी बहुत आपकी एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में ही नहाइए। और स्टीम बात है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हर किसी के पास तो स्टीम बात नहीं होता है, तो विशेष तौर पे इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ठंड है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, नो डाउट, इसमें मिथ नहीं है, ये बात सच है कि ठंड में आपका शरीर जो है वो बाकी मौसम के समय के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है और सच भी है कि ठंड की वर्जिश जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। विशेष सावधानी दीजिए, ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आपने इस प्रकार से दी थोड़ी सी भी कहीं गलती करी तो आपके लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो जिम करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन विशेष सावधानी भी रखिए। तो यह है कुछ बेसिक जानकारी, ठंड का समय है, विशेष तौर से ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी कुछ यदि पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।